So hello everyone. In today's lecture we are going to cover adherent point. Adherent point के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्युमुलेशन पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसमें बेसिकली नेबरहुड यूज होगा. तो आप लोगों को अगर नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लेना. ठीक है, उसके बाद इसको देखना. देखो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एस belongs to R, which is set. S is a set. Then we say alpha is adherent point of ADP of S if there exists beta greater than 0 such that neighborhood of अल्फा इंटरसेक्शन एस इज नॉट इक्वल टू 5. इसके बोलने का मतलब ये है, नेबरहुड इसको ऐसे लिख लो, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, इंटरसेक्शन एस इज नॉट इक्वल टू 5. इट मीन्स दैट देखो we say alpha is ADP of S if there exists beta greater than 0 such that neighborhood of alpha intersection S is not equal to 5. it means that there exists, मतलब अल्फा के नेबरहुड में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि एस का होगा. ठीक है, जो कि किसका होगा, एस का होगा. तो हम बोलेंगे कि अगर एक भी एलिमेंट अगर मिल गया इसमें अल्फा के नेबरहुड में, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज एडीपी ऑफ एस. ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस. ठीक है, अल्फा को क्या बोलेंगे हम, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस बोलेंगे. कोई भी अगर एक भी एलिमेंट अगर एस का, सपोज इसमें कोई एलिमेंट है, ऐसे मतलब करते 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 कुछ भी ले लो. ठीक है, इसमें दो है ना, तो अगर दो बिलोंग कर गया यहाँ पे, अगर मतलब इसके नेबरहुड में चाहे अल्फा ही दो हो गया, अल्फा दो हो गया, या कोई भी इसके नेबरहुड में अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो 2 के इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज नेबरहुड ऑफ अल्फा इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस. ठीक है, अल्फा को क्या बोलेंगे, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस बोलेंगे. ठीक है, मतलब देखो अब वही अगर एक्युमुलेशन पॉइंट होगा ना, तो एक्युमुलेशन पॉइंट में क्या हम बोलते थे कि अल्फा के अलावा, मतलब अल्फा के अलावा कोई, अब इसमें तो देखो अल्फा भी मिल जा रहा है, अल्फा के अलावा भी कोई मिल जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, एडहेरेंट पॉइंट हो जा रहा है. वही जस्ट जब एक्युमुलेशन पॉइंट में जाएंगे तो जस्ट डिफिनेशन सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा. वहां अल्फा को छोड़ के अगर कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है इसमें, इस इंटरवल में या नेबरहुड ऑफ अल्फा में, तो क्या हो जाता था, एक्युमुलेशन पॉइंट हो जाता है. तो ये वाला क्या होगा, हमारा एडहेरेंट पॉइंट हो जाता है. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल से देखो, एग्जांपल सपोज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू ले लो. ठीक है, क्यू ले लो. देखो अब एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू क्या होगा, देखो अब एक अल्फा हमेशा, देखो पहले डेफिनेशन में ही अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमेशा अल्फा आर से ही बिलोंग करेगा. देखो एक आर चूज करो, मतलब एक आर में एक ऐसा नंबर चूज करो, एक ऐसा, सपोज हम आर में कुछ भी चूज कर सकते हैं, सपोज √2 भी आर में ही बिलोंग करता है. √2 के नेबरहुड में अगर चेक करोगे ना, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के एटलीस्ट एक ना एक तो मिल ही जाएंगे. इसके नेबरहुड में अगर देखो तो एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट मिल ही जाएंगे, किसके, क्यू के. तो क्या होगा, क्यू हमारा क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा, आर क्या होगा हमारा, एडहेरेंट पॉइंट होगा. क्योंकि आर में कुछ भी चूज कर लो, ये नंबर में कुछ भी चूज कर लो, कुछ भी चूज करोगे तो उसके नेबरहुड में एक एटलीस्ट वन इरेशनल तो मिलेंगे ही मिलेंगे. अगर वन इरेशनल मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. आर इज एडीपी ऑफ क्यू, आर इज एडीपी ऑफ क्यू. ठीक है, आर इज क्या है, एडीपी ऑफ क्यू है. ठीक है, विच इज एस. ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, अब दूसरा एग्जांपल ले लो. एडीपी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, बताओ. देखो
अगर वीडियो पॉज करो उसके बाद सोचो इसका क्या हो जाएगा। देखो इसमें भी एक अल्फा यूज करेंगे, अल्फा का होना क्या है, आर है, ठीक है। अल्फा हमेशा आर रहेगा, डिफिनेशन में ही आर बिलोंग्स टू, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो हमेशा हम आर में ही सोचेंगे, ठीक है। तो आर में कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, उसकी नेबरहुड में, सपोज आर में से हम कोई एक एलिमेंट 1 उठा लेते हैं, 1 के नेबरहुड में एटलीस्ट वन मतलब इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, देन आर मतलब अल्फा इज एडीपी ऑफ एस विच इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा, आर है, मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे एडीपी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज आर, ठीक है। अब देखो कुछ एक दो स्टेटमेंट देख लो, मतलब स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे उसको, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन लिख लो फटाक से। देखो बताने वाली इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट ना, ऐसे ना, देयर एग्जिस्ट at least one element of S in neighborhood of अल्फा, मतलब अल्फा के नेबरहुड में एट लिस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, मतलब इस अल्फा के नेबरहुड में एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे वो अल्फा ही क्यों ना हो, अल्फा क्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर हो सकता है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो आर में से कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे आपको जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाता, जैसे आर हो जाता था पूरा, ऐसे करते करते मतलब एक ना एक एलिमेंट जरूर मिलेगा उस नेबरहुड में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडिहेरेंट एक्युमुलेशन पॉइंट के बारे में। एक्युमुलेशन पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, उसमें सेम अल्फा नहीं होगा, अल्फा को छोड़ के कोई भी एक एलिमेंट ऐसा बिलोंग करेगा ना, तो क्या हो जाता था, एक एक्युमुलेशन पॉइंट हो जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्युमुलेशन पॉइंट के बारे में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।